प्यारे बच्चों, सुप्रभात। ये देखिए बेटा, ये मैंने आपको किन की तस्वीर दिखाई है, पता है ना आपको? ये हैं स्वामी दयानंद जी। और ये मैंने आपको क्यों दिखाई है तस्वीर? क्योंकि आज हम नैतिक शिक्षा के जिस पाठ का पठन करने जा रहे हैं वह पाठ है पाठ नंबर 10, स्वामी दयानंद। बेटे, आज हम ये वाला जो पाठ है इसका केवल एक ही पृष्ठ पढ़ेंगे, यानी कि पृष्ठ 27। इसका एक पेज हम इस सप्ताह पढ़ेंगे और इसका जो अगला पेज है, पेज 28, वो हम नेक्स्ट वीक करेंगे। ठीक है बेटे। अब मैं आपको स्वामी दयानंद जी के बारे में कुछ बताती हूँ। दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की। वह आर्य समाज के फाउंडर थे। आपको याद है, मैंने आपको इसी बुक में एक चैप्टर में बताया था कि आर्य क्या होता है। आर्य मीन्स अच्छा, श्रेष्ठ। तो इन्होंने अच्छे लोगों का एक समाज बनाया था, ऐसे लोगों का समाज जो हमेशा सोसाइटी की भलाई के लिए काम करते थे, देश की भलाई, देश की उन्नति के लिए काम करते रहे। तो स्वामी दयानंद जी जो थे वो इस समाज के फाउंडर थे, स्थापक थे। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं पृष्ठ 27 का पठन। स्वामी दयानंद आधुनिक युग के महान ऋषि थे। उनका बचपन का नाम मूल शंकर था। उनके पिता श्री कृष्ण जी शिव के उपासक थे। उनका यह पुत्र मूल नामक नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उन्होंने इसका ऐसा नाम रखा। अब देखो बेटे, ये जो आज का मॉडर्न हमारा युग है, आधुनिक युग जो है, स्वामी दयानंद एक महान ऋषि थे, इस युग के महान ऋषि थे। और उनका बचपन का नाम जो था वो मूल शंकर था। और उनके जो पिता थे वो शिव जी के भक्त थे। जो गॉड होते हैं ना, शिव जी, उपासक मीन्स उनकी उपासना करते थे, उनकी प्रार्थना करते थे, उनके वो भक्त थे स्वामी दयानंद के पिताजी। जब मूल शंकर कुछ बड़े हुए तो पिता ने इन्हें शिव का महत्व बताया और शिवरात्रि का व्रत रखने की प्रेरणा दी। मूल शंकर ने यह व्रत रखा तथा रात्रि जागरण भी किया। अन्य भक्तों के सो जाने पर भी मूल शंकर जागते रहे। इस बीच शिव पिंडी पर एक चूहा चढ़ा। वह चढ़ाए गए पुजापे को खाने लगा। यह देखकर उनकी मूर्ति पूजा से आस्था उठ गई। वे सच्चे शिव के खोजी बन गए। अब देखो बेटे, इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि जब मूल शंकर कुछ बड़े हुए ना, तो उनके पिताजी, वो तो शिव जी के भक्त थे, तो उनके पिताजी ने अपने बेटे को भी बताया कि शिव की भक्ति किया करो, शिव जी की इम्पोर्टेंस बताई और उनको ये कहा कि आप शिवरात्रि का फास्ट रखना शुरू करो, व्रत रखना शुरू करो। तो मूल शंकर ने उनकी बात मानी और उन्होंने व्रत भी रखा और वो रात को जागरण भी किया। जागरण मीन्स वो रात को सारी रात जागकर भगवान की पूजा करते रहे। और जब अन्य भक्त सो गए ना, तब भी मूल शंकर जागते रहे। अब ये देखो बेटे, ऊपर जो तस्वीर है उसमें भी यही दिखाया है ना कि सब भक्त शिव जी की पूजा कर रहे हैं और मूल शंकर भी, छोटा सा एक बॉय है, वो अपने मम्मी पापा के साथ शिव जी की पूजा कर रहा है। और वो देख रहा है कि उसने देखा कि जो शिवलिंग है उनके ऊपर एक चूहा चढ़ गया है। आप देख रहे हो ना पिक्चर में, एक रैट चढ़ा हुआ है और वो रैट क्या कर रहा है, वहाँ जो सामान चढ़ाया हुआ है भक्तों ने, उस सामान को खाने लगा है। और वो बच्चा बड़े हैरानी से देख रहा है कि ये क्या हो गया। वो बड़ा शॉक्ड हुआ कि कैसे कोई भगवान के ऊपर चढ़ के वो चीज़ खा सकता है। तो उनका ना विश्वास खत्म हो गया कि ये तो मूर्ति है, ये भगवान नहीं है, ये तो एक मूर्ति है। अगर भगवान होते तो चूहा कैसे चढ़ के कुछ भी खाने लगता। तो उनका जो मूर्ति पूजा थी ना, उसके ऊपर से उनका विश्वास उठ गया। उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं तो सच्चे शिव जी की, सच्चे गॉड को खोजूंगा मीन्स सच्चे गॉड की तलाश करूंगा। अब देखो बेटे, मैंने आपको इतनी स्टोरी बताई। आप इन 2 पैराग्राफ्स का दोबारा से घर में रीडिंग करेंगे और अपने मम्मी पापा के साथ इसकी डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। बाकी आगे क्या हुआ, आगे स्वामी दयानंद जी ने क्या किया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगी। तब तक आप अपने मम्मी पापा से और भी इनकी बातें जानिए, पूछिए और अपनी नॉलेज इंक्रीज करिए। नेक्स्ट पेज हम अगले सप्ताह करेंगे। धन्यवाद।